2021 का वो समय जो हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत चुनौती भरा था, जिसके अंदर हमारे पूरे देश में इमरजेंसी और लॉकडाउन लग गया था। जी हाँ, कोरोना वायरस का वो दौर था जिसमें काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटलों में अपनी सांसों के लिए लड़ रहे थे और उनको सांस लेने में काफ़ी परेशानी भी आ रही थी। इसके तहत काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको लगाया गया एक सुविधा के रूप में, और जिसके कारण उनको भर्ती के वादे किए गए, लेकिन वो वादे आज तक भी पूरे नहीं हुए। तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हम वो कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने देश के अंदर से कोरोना को हरा के भेज दिया। और तत्कालीन सरकार जिस टाइम कांग्रेस थी, भर्ती के टाइम 11 महीने की नौकरी करवाने के बाद कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा आदेश निकाला 31 मार्च 2022 को सेवा समाप्ति का आदेश निकाल दिया। सेवा समाप्ति के बाद हम 31 मार्च 2022 को यही शहीद स्मारक में रेगुलर 92 दिन तक शहीद स्मारक में धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन तब भी कांग्रेस सरकार ने हमारी नहीं सुनी। उस टाइम विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे, जिसमें पहले नेता के रूप में डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने हमारी लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, और हमारे आज के उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी मैडम ने भी उस टाइम ट्वीट करके बोला गया था, और डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट करके बोला था। सतीश पूनिया जी ने भी, प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम, ट्वीट करके बोला था कि हमारी सरकार आते ही आप लोगों को सेवा बहाली कर दी जाएगी। लेकिन बीजेपी सरकार को बने हुए 2 साल हो गए, आज दिन तक भी हम 3 साल से ऊपर हो गए रोड पे भटक रहे हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, नहीं उसको निभा रहे हैं। हम 8 बार तो सीएम साहब से मिल चुके, लेकिन सीएम साहब का भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा जो हमारी सेवा बहाली कर सके। तो आपने कभी इसको लेके प्रदर्शन या विरोध नहीं किया? 2022 के बाद हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया, शांतिपूर्ण अपनी मांग मांगते चले आ रहे हैं, लेकिन वो मांग मांगते हुए भटक रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। आज दिन तक भी आज भी कमिश्नर द्वारा हमारे सीएम साहब से वार्ता करवाई जानी थी, उसके लिए शैतान सिंह जी एसआई साहब को नियुक्त किया गया था वार्ता के लिए, लेकिन शैतान सिंह जी को फ़ोन किया, फ़ोन के माध्यम से वो तो वहाँ उपलब्ध नहीं थे। तो आपको जो वादे किए गए उसमें सैलरी क्या बताई गई थी और क्या क्या था? उस टाइम हमारे को कोरोना काल में 7,900 रुपये के हिसाब से प्रति माह वेतन दिया गया था, और वो वेतन भी तब दिया कांग्रेस सरकार ने जब कोरोना से हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। करीबन यूँ मानो 6 मार्च के समथिंग इन्होंने पेमेंट किया। और यहाँ पे हमारी कुछ बहनें भी है, तो आप में से कुछ लोग पहले नौकरी कर रखी थी, आपने वो छोड़ी है इसके लिए? हाँ, पहले नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटलों में अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, वो छोड़ के हम सरकारी नौकरी के लिए आए हैं कि कुछ ना कुछ सरकार करेगी। कोविड में काम कर रहे हैं तो सरकार परमानेंट करेगी कभी ना कभी, लेकिन सरकार एकदम हटा दी। कि आप लोगों को उसके बाद क्या परेशानी में? हम भटक रहे हैं रोड पे नौकरी के लिए। ये पीएम साहब द्वारा, ये आप देख सकते हैं पीएम साहब का जो है, इन्होंने बोल रखा है कोरोना काल में 100 दिन जिन्होंने कोरोना वायरस में ड्यूटी की है उनको अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी रूप से सेवा में लिए जाने का आदेश है, लेकिन इसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मैं खुद पूर्व से भारतीय जनता पार्टी खटखड़ बूंदी से मंडल महामंत्री के पद में रह चुका हूँ, कई बार इन लोगों को अवगत करा चुका हूँ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को भी कई बार मैंने 8 बार ज्ञापन दे चुका, सीएम साहब को भी दे चुका, चिकित्सा मंत्री जी को भी दे चुका, और दिव्या कुमारी जी को भी दे चुका, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। तो आपने इतनी बार ज्ञापन दिया तो उन्होंने क्या जवाब दिया इस पे? वो बोलते हैं कि हमने आपको 15% बोनस अंक दे दिया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अशोक गहलोत जी ने 15% अंक एक ट्वीट करके दिया गया था, जबकि विधानसभा के अंदर गहलोत साहब ने बजट घोषणा की थी। वो बजट घोषणा में ये आप देखिए, सकते हैं ट्वीट है, ये बजट घोषणा है, ये प्रक्रिया दिन बताई गई है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने आरटीआर के तहत 24 जनवरी 2024 को जवाब मांगा गया। उसमें बताया गया कि
चिकित्सा विभाग में आपकी बजट घोषणा प्रक्रिया 3 बताई गई है, जिसका ये आपके सामने लेटर है। तो आप देख सकते हो कैसे इनकी ये दुखद कहानी है, जिसके अंदर नौकरी का वादा दिया गया पर नौकरी अभी तक नहीं मिली। और इसी साथ ही हमने बीजेपी सरकार बनने के बाद हमारे राज्य मंत्री संजय शर्मा जी द्वारा बजट घोषणा पूर्ण करवाने के लिए लेटर लिखवाया गया। इसके बाद अपने विधायक साहब संदीप जी शर्मा कोटा दक्षिण से, जिन्होंने भी लेटर जारी कर रखा है, सीएम साहब को मेल भी कर रखा है, लेटर जारी कर रखा है, जिनको भी नहीं देख पा रहे। और इसके बाद ये देखिए आप, ये जब्बर सिंह जी विधानसभा विधायक साहब है, इन्होंने भी अपने ये लेटर में जारी कर रखा है। इस तो आपको कई जगह से, किसी एक जगह से कोई पॉजिटिव जगह रिस्पांस मिला हो? कुछ भी नहीं मिल रहा साहब। रेस्पॉन्स की बात करते हो, ये सीधे मुंह हम लोगों से बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इनका काम निकल गया। क्योंकि हम लोग वो हैं जिस टाइम जनता की जान बचाई थी, सरकार की इज्जतें बचाई थी, लेकिन ये लोग भूल गए। हम वो कोरोना योद्धा हैं। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा नहीं हो जाए कि जैसे कांग्रेस के साथ हम लोगों ने किया वो बीजेपी सरकार के साथ करना पड़े। क्योंकि मैं पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ और पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते पूरे प्रदेश में राजस्थान सरकार का गलत मैसेज जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पार्टी के पदाधिकारी और किस तरीके से लोगों पर विरोध की आग भर गई है, क्योंकि उनके जो वादे हैं अभी तक पूरे नहीं हुए।